I'll help you to mute you, and I'll help you to meet Shami ma'am also. ठीक है. So I have muted Shahina ma'am and Shami ma'am. Thank you. So let's start now. So आज का जो session रहेगा, we're going to spend first 5 minutes after this couple of sharings from last week. ये देखने के लिए कि last week की चीजें जो हमने की उसमें sharing कैसा रहा कैसा नहीं. उसके बाद आज के सेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि लास्ट वीक हमने 20-25 मिनट्स बातें सुनी थी और उसके बाद हम 40-45 मिनट्स प्रैक्टिस पे गए थे, लेकिन आज के सेशन में हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे सारी की सारी चीजें. तो ऑलमोस्ट 60-65 मिनट्स हमारा प्रैक्टिस पे जाएगा आज कांस्टेंट, जो भी स्लाइड्स है, क्योंकि आज की स्लाइड्स काफी सारी ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पर है जो याद रखे नहीं जा सकेंगे, जिसको साथ साथ डेफिनेटली करना होगा हम सबको. तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट है आज के सेशन का, बट आई एम श्योर वी विल, हम एक दूसरे की उस स्पीड को अच्छे से मैच कर पाएंगे. और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी एक स्लॉट है और 10 मिनट्स का स्लॉट फीडबैक और कुछ होमवर्क है आज के सेशन के बाद, उसकी ब्रीफिंग के लिए रहेगा. So let's start very quickly. I want teachers to unmute themselves and share कि लास्ट में आपने लास्ट वीक जो सेशंस बनाए, जो गूगल फॉर्म्स बनाए सेशन के बाद, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में है, कैसा लगा. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मेकिंग योर फर्स्ट गूगल फॉर्म और सब्सिक्वेंट गूगल फॉर्म विद डिफरेंट सेट्स ऑफ फीचर्स. कोई टीचर अनम्यूट करके बताना चाहेगा. Should I speak? Yes, please. यस सर, लास्ट टाइम जब हमारी मीटिंग हुई थी थर्सडे के दिन, थर्सडे या वेडनेसडे को, तो उसके बाद सडनली फ्राइडे को मेरा लेक्चर था कि बच्चों की टेस्ट लेनी थी फ्राइडे के दिन. तो मैंने गूगल फॉर्म की हेल्प से ही टेस्ट पेपर बनाया था ईवीएस का और बच्चों को सेंड किया था. तो मतलब वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा. सारे बच्चों ने, आई थिंक 21 बच्चों ने रिप्लाई दिया. 60 बच्चों में से 21 बच्चों ने आंसर दिए और मतलब बहुत अच्छा रहा रिस्पॉन्स बच्चों का. मतलब वो टेक्नोलॉजी के साथ मतलब वो एग्जिस्ट हो रहे बच्चे हैं. मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बच्चों को पता चलेगा या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, उनका भी फर्स्ट टाइम था और मेरा भी फर्स्ट टाइम था. तो मुझे ये डर था कि पता नहीं बच्चों को पता चलेगा या नहीं, पेरेंट्स को पता चलेगा या नहीं, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ पेरेंट्स इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं. हम लोग इसे पढ़े लिखे, तुम्हें पता है कि किस तरह से करना है, लेकिन मुझे ज़्यादा मतलब बच्चों की हो रही थी, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला बच्चों को. Right. Thank you so much, नाज़रीन मैम. Very great to hear कि आपका और बच्चों का दोनों का एक्सपीरियंस इतना पॉजिटिव रहा पहली बार ट्राई करने के उसमें. थैंक यू. और कोई टीचर शेयर करना चाहेंगे? Yes, can I speak भैया? Yes, please, सहीना मैम. हाँ जी भैया, जैसे आपने बताया था वैसे पूरा परफेक्ट तो हमें नहीं आ पाया था, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत थी और ये हमारे लिए बहुत फर्स्ट टाइम ही था. तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई कर ले हम लोग. तो हमने जस्ट 10 मार्क्स का ही पेपर बनाया और फिर मैम ने बड़ी हेल्प की इसके अंदर, और सना मैम ने मेरी खास हेल्प की. और मैम ने कहा था कि आप लोग जैसे भी बनाओ लेकिन मुझे एक बार शेयर कर देना. तो हम लोग ने एक पेपर बनाया और मैम को शेयर भी किया, और सना ने मेरी इसमें हेल्प की थी कि क्या करना है, कैसे करना है. पहले प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो हम लोग सीख गए. परफेक्ट तो नहीं हुए अभी भी, लेकिन काफी मतलब हद तक बना रहे हैं. और मैंने थर्ड की और फिफ्थ स्टैंडर्ड की 2 स्टैंडर्ड की टेस्ट ले चुकी हूँ यूवीएस की, और काफी हद तक बच्चों को भी अच्छा लगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगा. पेरेंट्स को भी मैंने समझाया, बहुत पेरेंट्स एकदम एक्साइट हो गए कि क्या हो रहा है, टीचर कैसे दे रही है फॉर्म को, कैसे हम करेंगे, कैसे लिखेंगे. लेकिन उसके बाद हमारे समझाने के बाद पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छा साथ दिया और बच्चों को आ भी गया उसमें करने में, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है हम लोग को. तो अच्छा था. थैंक यू फॉर शेयरिंग फॉर दैट. थैंक यू सहीना मैम. आई थिंक वो एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और परफेक्शन की चिंता नहीं है, वो आ जाएगी. यस भैया, एब्सोल्युटली राइट. One more teacher. We have time for one more teacher. Yes, can I say something? Yes, Sana. यस, एक्चुअली तो है ना, मुझे उस दिन बहुत मजा आया क्योंकि फर्स्ट टाइम फॉर्म बनाया एंड बहुत अच्छा बन गया. तो लाइक मैं तो चीयर करने लगी, वाह मुझे आ गया. बट मुझे टेंशन था कि बच्चे कैसे टाइप करेंगे, बिकॉज उनको इतना पता नहीं था.
बट जूम ऐप का एक जो सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे लगा ना वो स्क्रीन शेयर का है। लाइक मैंने खुद ने फॉर्म ओपन किया एंड मैंने फर्स्ट टेस्ट वो दूसरे ही दिन ले ली थी। हमारा थर्सडे को सेशन था एंड फ्राइडे को ही मैंने सुबह जाके फॉर्म बनाया एंड स्क्रीन शेयर करके बच्चों को बताया। तो 7 के बच्चे थे उनको आ गया, बट 6 में मैंने अभी ट्यूसडे को टेस्ट ली तो उसमें एक प्रॉब्लम आ गया कि वो जो हम लोग क्वेश्चन टाइप काइंड ऑफ क्वेश्चन का वो जो ड्रॉप डाउन एंड वो सिलेक्ट करते ना, वहाँ नीचे कुछ नंबर का ऑप्शन क्लिक हो गया था मुझसे फॉर्म में एक क्वेश्चन पे एंड सारे क्वेश्चन हमने रिक्वायर्ड कर दिए थे। तो उसमें वो फॉर्म है ना तो सबमिट नहीं हो रहा था बच्चों से क्योंकि वहाँ पे नंबर मांग रहा था। तो वो एक चैलेंज था एक्चुअली क्योंकि ना बच्चों ने सबने लिखा एंड देन मुझे बोले कि सबमिट नहीं हो रहा है। तो मैं भी नर्वस हो गई कि ये क्या हो गया एंड बच्चे भी कंफ्यूज। बट फिर है ना तो वो एक और टीचर को सेम प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने मुझे बता दिया और वो सरीना मैम ही थे। तो चैलेंजेस आते हैं कभी हो जाता है एंड यस तो मतलब ज्यादा अच्छा था एंड ये फॉर्म का बेनिफिट तो काफी अच्छा है बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें सही से चेक नहीं हो पाता है। लाइक कुछ मिस्टेक हो ना तो हम राउंड करके नहीं बता पाते। तो अगर उसका कुछ सॉल्यूशन तब प्लीज बताना। थैंक यू। ये शमी मैम आपसे कहना चाहेंगे? आप म्यूट पे है शमी मैम, आप म्यूट पे है। ओके मैं पहले बहुत डर रही थी कि मुझे नहीं आएगा, लेकिन परसों भी मैम के पास गई अपराजिता मैम, तो उन्होंने फिर मेरे को बुलाया कि आप डरो नहीं मैं आपको बताती हूँ। तो पूरा उन्होंने मेरे को फॉर्म बताया, धीरे धीरे से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मुझे आता है। फिर कल पूरा दिन मैंने ट्राई किया। आज मेरे को मैम ने बुलाया था कि मैं आपको सबमिट करना सिखा दूंगी, पर मैंने सोचा उर्दू में लिखना है थोड़ा स्लो होता है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड आ जाए। फॉर्म तो मैंने 2-3 बार भरा, आज प्रैक्टिस की। अब कल इंशाल्लाह मैम के पास जाऊंगी तो सबमिट करना सिखा देंगे, फिर इंशाल्लाह बच्चों के अपने करूंगी मैं इंशाल्लाह। मैम ने बहुत हेल्प की मेरी, अपराजिता मैम ने। श्योर श्योर, थैंक यू सर, आपने ये हमारे को बहुत अच्छी एक चीज बताई। नहीं, थैंक यू सो मच। आई थिंक वो वेरिड एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और मैंने भी कई बार सीखा है कि वो छोटा सा जो हाथ होता है ना, हेल्पिंग हैंड, वो बहुत मैटर करता है कि हम कई बार अटक जाते हैं और कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, लेकिन वो जो हेल्पिंग हैंड होता है वो हेल्पिंग हैंड बहुत हेल्प करता है हमें आगे चीजें बढ़ने में। तो समी मैम आपको अपना म्यूट रखना होगा, आपकी इतनी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। मेरा म्यूट है भैया? आपने शमी मैम को शमी मैम म्यूट कर दिया, म्यूट है। नहीं, आपका म्यूट नहीं है शमी मैम। यस, अब म्यूट है। थैंक यू, अब म्यूट है। ओके, so let's move ahead. Thank you for sharing the experiences. बहुत मैटर करता है। I would love to learn couple of more. जैसे हमें सेशन में टाइम मिलता है उस तरह से। So आगे बढ़ते हुए आज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, इनफैक्ट करने वाले हैं, सीखने से ज्यादा आज रैपिडली करने की बारी है साथ साथ में। तो पहला है फाइंडिंग द सेव्ड फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म हमारे फोन में कहीं छुपा हुआ है, किस जगह पर छुपा हुआ है उसको हम ढूंढेंगे। ठीक है, और कैसे ढूंढेंगे उसको हम देखते हैं। तो चेंजिंग द फॉर्म थीम, ये फॉर्म के अंदर की थीम होती है एक तरह की, एक ऑप्शन होता है हेडर का और थीम का, जिससे हम बच्चों के लिए फॉर्म को पर्सनलाइज बना सकते हैं। तो बच्चों की रुचि बढ़ सके उस तरह की चीजें डिजाइन कर सकते हैं उसके अंदर बहुत सिंपल तरीके से। तो वो चीज हम फॉर्म थीम से सीखेंगे। फिर चेंजिंग द फॉर्म सेटिंग्स, फॉर्म के अंदर अलग अलग तरह के सेटिंग्स है, फॉन्ट्स के, कलर के, चीजों के, तो वो भी एस्पेक्ट हम छोटे छोटे सीखेंगे। और सेटिंग्स के अंदर पर्टिकुलरली जनरल सेटिंग्स है, प्रेजेंटेशन सेटिंग्स है, किस तरह के होते हैं उसको थोड़ा समझेंगे छोटे छोटे। और फिर व्यूइंग एंड सेंडिंग, यानी फॉर्म नॉर्मली आपके एडिट मोड में रहता है, और तो एडिट मोड से आप प्रीव्यू मोड में कैसे जाते हैं, व्यूइंग मोड में, और सेंड कैसे करते हैं। मेरा अनुमान है क्योंकि आप वो चीज ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो फंक्शन आपको ज्यादा पता होगा ऑलरेडी, तो उसमें हमें टाइम शायद स्पेंड ना करना पड़े। बट वी विल क्विकली सी सम ऑफ द थिंग्स।
आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि हम सबके पास गूगल ड्राइव इंस्टॉल्ड है। गूगल ड्राइव हम सबके पास इंस्टॉल्ड है फोन के अंदर। तो अभी मैं सबको 15 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। आप अपने होम स्क्रीन पे जाके, लास्ट वीक पलक मैम ने दिखाया था कि कैसे हम अपने फोन के अंदर मेन्यू बटन और साइड वाले राइट साइड वाले बटन से विंडो स्विचिंग कर सकते हैं। तो अगर हम अपने होम स्क्रीन पे जाके सब लोग अपने अपने गूगल ड्राइव में जाके देखेंगे कि अपना कोई भी एक फॉर्म आपको दिख रहा है कि नहीं। So let's take 20 seconds and everybody let's see अपने अपने होम स्क्रीन पे जाके सब देखेंगे एक गूगल ड्राइव में वो फॉर्म आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा है तो आप अपने को थम्स अप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेरी नाइस, थैंक यू। सना खान मैम, हिना मैम, सरीना मैम ने थम्स अप दिखा दिया है, अपराजिता मैम ने भी दिखा दिया है होम स्क्रीन में जाके। अभिषेक का भी आ गया और हिना शेख मैम का भी आ गया, थैंक यू। गूगल ड्राइव के आइकन पे जाएंगे जैसा हमें यहाँ दिख रहा है और उसके साथ साथ हम इमीडिएटली अपना फॉर्म ढूंढेंगे। शाहीना मैम शाहीना मैम आपको मिल गया है? शाहीना मैम एंड शमी मैम। शाहीन बागवाला मैम को मिल गया? Okay, I'm waiting to hear from Shami ma'am and Shahina ma'am. Okay, thank you शाहीन बागवाला मैम, उनको मिल गया है। शमी मैम एंड शाहीना मैम से समझना है कि उनको मिला तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ सकते हैं वेरी क्विकली। शमी मैम रिस्पॉन्ड करेंगे? हाँ मिल तो गया है, लेकिन बताना कैसे है? दिख तो रहा है। हाँ, ड्राइव पे है। हाँ सही है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे, फॉर्म दिख तो रहा है ड्राइव पे, लेकिन आपको दिखाऊं कैसे, वो पता नहीं चलता। नहीं आपको मुझे नहीं दिखाना है, आपको हाँ मुझे दिख रहा है। हाँ थैंक यू। ओके, सो इसका मतलब सेव फॉर्म कहाँ से पुल अप करना है आपको पता चल गया है, राइट? इजी, वेरी इजी 2 स्टेप्स। गूगल ड्राइव में जाना है, जिस नाम से हमने फॉर्म को सेव किया है, हम जब चाहें जिस टाइम भी चाहें वहां से अपना फॉर्म फेच अप कर सकते हैं, राइट? सो उस तरह से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 2 स्टेप में इमीडिएटली मीट हो जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना एक फॉर्म, कोई भी एक फॉर्म खोल लीजिए, कोई भी अपना एक फॉर्म को आप खोल लीजिए, लाइक ओपन कर लीजिए फॉर्म को और वो एडिट मोड में ओपन होगा। टीचर्स जब आप फॉर्म ओपन कर लें तो एक थम्स अप शो कर दीजिए थैंक यू कि आपने फॉर्म ओपन कर लिया है। थैंक यू। परफेक्ट, ऑलमोस्ट सबको मिल गया है ये। आई थिंक शाहीना मैम ड्रॉप ऑफ हो गए हैं किसी वजह से। That's okay. Okay, thank you. So, अगर आप सबको फॉर्म मिल गया है तो अब हम फॉर्म के ऊपर ये छोटा सा जो ये रेड बॉक्स हमने लगाया है, लेकिन आपके फॉर्म में ये जो छोटा सा ये आइकन दिख रहा होगा आपको, जो थोड़ा बड़े साइज में ऐसा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं थीम आइकन। यानी अगर हमें अपने गूगल फॉर्म की थीम्स को सेट करना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे। जब हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे जो स्क्रीन पर आ रहे हैं। राइट, हमें इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे स्क्रीन पे आते हुए। तो उसमें पहला ऑप्शन होगा, यहाँ लिखा हुआ हेडर, सबसे ऊपर आता है हेडर का ऑप्शन, जिसके अंदर होगा चूज इमेज। तो ये हेडर का इमेज हमें चूज करना होता है। फिर उसके अंदर आते हैं कलर के,
थीम के कलर, यानी अगर मुझे अपने गूगल फॉर्म में अलग अलग तरह के कलर पसंद करने हैं अपने बच्चों की रुचि के लिए, तो मैं रंग, अलग अलग तरह के रंग को चूज कर सकती हूँ। फिर बैकग्राउंड कलर, तो थीम कलर अलग है कि थीम का कलर अलग, बैकग्राउंड कलर जैसे यहाँ पर्पल दिख रहा है और उसके साथ जैसे ये व्हाइट वाला दिख रहा है, तो व्हाइट के साथ आप ये 4 कलर कर सकते हैं, व्हाइट, डार्क ग्रे, सेमी डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे। और सबसे नीचे में उसमें आपको फॉन्ट दिखेंगे, उसमें 4 या 5 तरीके के फॉन्ट साइज होंगे, फॉन्ट के स्टाइल, तो आप अपने फॉन्ट के स्टाइल चूज कर सकते हैं, राइट। अभी आपको कोई चीज प्रेस नहीं करनी है, जस्ट इंश्योर करना है कि ये सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से दिख रहे हैं। अगर आपको ये ऑप्शंस अच्छे से दिख रहे हैं तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जा सकें। थैंक यू। ओके, यस, आरपीएस इंग्लिश मीडियम क्लास 4 ने है, अच्छा हाँ ठीक है, हैंड हो गया, परफेक्ट, वेरी नाइस। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब देखेंगे छोटा छोटा करके कि हमें इनमें से कोई भी सेटिंग्स अगर चेंज करनी होती है तो उसको हम क्लिक करेंगे तो हम उस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। अब हम आते हैं हेडर इमेज पर। सबसे पहले तो अब जैसे आप हेडर के ऊपर थे उसमें चूज इमेज का ऑप्शन आया होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके के ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। उसमें आएगा थीम्स, उसमें आएगा अपलोड और उसमें आएगा फोटोज। थीम्स हम जब चूज करते हैं जब गूगल फॉर्म के अंदर अलग अलग तरीके की थीम ऑलरेडी दी हुई है, अगर उसमें से हमें कोई चीज लेनी है तो हम थीम में से ले सकते हैं। अपलोड का मतलब है कि अगर मेरे फोन के हैंडसेट में कोई पिक्चर है जिसको मुझे अपलोड करना है एज अ थीम, तो मैं अपलोड कर सकता हूँ। फोटोज का मतलब है कि अगर मुझे फोटोज पे जब क्लिक करूंगा तो गूगल फोटोज में जाके वो मुझे गूगल से सर्च करके फोटो को पुल अप करने देगा, तो वहां से मैं डायरेक्टली भी ले सकता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि थीम्स कैसे काम करता है। जैसे कि पिछले वाले में हमने देखा था, ये ग्रेड 2 के मैथ का फॉर्म था, इसके अंदर स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा होगा ग्रेड 2 के मैथ का फॉर्म। तो फिर हमने जाके थीम ली और अपलोड में जाके मैथमेटिक्स वाली थीम को चूज किया, क्योंकि वो मैथ का फॉर्म था तो हमें मैथ की एक थीम लगानी थी ताकि बच्चे को सिर्फ ग्रेड 2 मैथ प्लेन सिंपल ना दिखे, थोड़े बहुत पिक्चर्स भी उनको दिखे तो उनका इंटरेस्ट उसमें बढ़ सके। तो वैसी थीम गूगल फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं थी, तो हमने फिर अपलोड की अपने फोन से उस थीम को ढूंढकर। और उसके बाद आप ये देखेंगे जब हम वो थीम चूज करेंगे तो इस तरह से वो फॉर्म में आ जाती है हेडर इमेज के रूप में। तो हेडर इमेज के रूप में वो इस तरह से आ जाता है। तो लेट्स क्विकली प्रैक्टिस एवरीवन। अपने फोन में से कोई भी इमेज को, किसी भी तरह की चीजों को अपलोड करके या अपलोड नहीं करके जो दी हुई थीम है उसमें से आप कोई भी एक थीम अपने गूगल फॉर्म में डाल के देखिए। We will take 30 seconds, 45 seconds, और वो थीम में से कोई भी थीम, बर्थडे वाली थीम हो, अगर आपको अपने बर्थडे पार्टी के लिए किसी को इनवाइट करना है उसके लिए गूगल फॉर्म बनाया है तो उसमें आप कर सकते हैं। अगर आपने किसी को घर में डिनर के लिए बुलाना है तो डिनर वाली थीम मिलेगी। तो आप कोई भी तरह की थीम अभी चूज कर सकते हैं अपने गूगल फॉर्म के लिए, और बाद में उस तरह के इमेजेस फाइंड करके आप वो इमेज को अपलोड भी कर सकते हैं इसके अंदर। सना शेख मैम ने हैंड रेज किया था। ओके, आई थिंक वो थम्स अप देना चाहते थे, शायद गलती से हैंड रेज हो गया हो। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो थैंक यू सना मैम, आपका थीम आप सेट कर पाए हैं।
हिना मैम भी थीम सेट कर पाए हैं, सरीना मैम भी थीम सेट कर पाए हैं, वेरी नाइस। शमी मैम आप भी थीम सेट कर पाए हैं। थैंक यू हिना शेख मैम, थैंक यू सना शेख मैम। नाजनी मैम कोई चैलेंज आपको? ओके नो प्रॉब्लम। शाहीन मैम? हाँ हाँ शायद सुन नहीं पाएंगे, आप म्यूट पे है। नहीं नहीं हो रहा है मुझसे। नहीं हो रहा है? आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं आपको क्विकली हेल्प कर सकता हूँ और बाकी टीचर भी देख पाएंगे। मुझे अपलोड करना है ना मुझे, ये कैसे करूँ? आईडी हटाओ, नहीं दूंगी बेटा। आप अपना अगर स्क्रीन शेयर करें तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे तुरंत से। नहीं एक्चुअली मैं लैपटॉप से करे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैम आपकी वॉल्यूम बहुत धीरे आ रही है, ईयरफोन पास लगा के बोलिए। और जूम का शेयर स्क्रीन ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने अच्छा, पर आपने लैपटॉप से लगाया है? हाँ उन्होंने लैपटॉप से लगाया, फोन पे कर रहे हैं। ओके ओके, हाँ तो बताइए फोन या फोन की स्क्रीन दिखा दीजिए पास में। मैं अपलोड सिलेक्ट ये रही, हो गया? राइट, बिल्कुल सही जगह पर हैं आप। सिलेक्ट फॉर्म, अब क्या सिलेक्ट और ये सिलेक्ट नीचे सिलेक्ट है। मतलब वो सही ऑप्शन पे थे क्या मैम? नॉट एबल टू सी एक्चुअली। मैम आप एक बार फिर से दिखा सकते हैं क्या फोन को कैमरा के पास? एक मिनट। हाँ, ये हेडर में हूँ, चूज हाँ इमेज। जी। अब चूज इमेज। हाँ चूज हाँ। कर लीजिए। तो अभी आप इमेज चूज कर सकते हैं मैम, आपको जो भी फॉर्म के ऊपर हेडिंग में इमेज चाहिए लगानी है, हेडिंग के ऊपर आप चूज कर लीजिए। इसमें से? हाँ हाँ इसमें से चूज कर सकते हैं और आप फोन से भी अपलोड कर सकते हैं, तो अभी के लिए आप इसमें से ही चूज कर लीजिए। तो ये मैंने चूज की, अब क्या करना है? मतलब मैंने ये सिलेक्ट हाँ। इंसर्ट आएगा शायद मैम नीचे, इंसर्ट का ऑप्शन, हाँ इंसर्ट कर दीजिए बिल्कुल। क्या? और फिर अप्लाई कर दीजिए ऊपर। अप्लाई, ओके थैंक यू। हाँ बस अब दिखेगा आपको, ऊपर आ जाएगा। यस डन। थैंक यू, Okay. थैंक यू अपराजिता। वाओ नाइस। ओके राइट, तो अलग अलग, हाँ अलग अलग फोन में शायद ऑप्शंस अलग अलग होंगे, किसी में डन का ऑप्शन होगा, किसी में अप्लाई और इंसर्ट का होगा। तो आई थिंक ये हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि अलग अलग हैंडसेट में थोड़ा बहुत इंटरफेस के ऑप्शंस अलग अलग आते हैं कभी कभी, बट अगर इंसर्ट का आता है या डन का आता है आप कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। तो इस तरह से आप अपनी फोन का हेडर इमेज यानी कि थीम को सेट कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश का गूगल फॉर्म है तो आप इंग्लिश के लिए कोई ऐसी थीम ढूंढ सकते हैं। अगर आपका गुजराती का है तो आप गुजराती के अल्फाबेट्स के अराउंड थीम ढूंढ सकते हैं। अलग अलग तरह की चीज आप उसमें देख सकते हैं। We'll move to the next one। तो उस तरह से हमने देखा कि हम अपने फॉर्म की थीम को अच्छे से चेंज कर पाए। We will move very quickly to the next setting। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे फोन के अंदर ये सेटिंग इस तरह से होगी। तो हम वापस गूगल फॉर्म पे जाएंगे, जो गूगल फॉर्म खुला हुआ है उसके टॉप पे देखेंगे, ये ऑप्शन सबको दिख रहे हैं, राइट। अब इस ऑप्शन में हम ये जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है, 3 डॉट वाला, उस पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा, प्रीव्यू, सेटिंग्स, अंडू। ठीक है, अगेन हैंडसेट टू हैंडसेट एक आध दो ऑप्शन मिसिंग हो सकते हैं, बट दैट्स ओके। ज्यादातर हैंडसेट में इसी तरह के सेटिंग्स दिखेंगे आपको। तो उसमें हम इस सेटिंग वाला जो ऑप्शन है जो सर्कल किया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। बस सब लोग थम्स अप दिखा दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
थैंक यू। श्योर। सही ना, मैं आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस यस भैया। तो अगर आप ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ तक पहुंच गए थे। ओके। 3 डॉट के बाद आपको ऐसी विंडो दिखेगी ओपन होते हुए, इस तरह की विंडो। ओके। उसके अंदर आपको इस सेटिंग्स को क्लिक करना है। ओके। और सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी सबके पास। आपके पास ओपन हो पाई सरीना मैम? यस यस भैया, डन। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। ओहो सॉरी, माय बैड। यस, तो आई एज्यूम सबके पास सेटिंग्स के अंदर ये स्क्रीन आ गई है अच्छे से। अब ये स्क्रीन जब हमारे पास आ गई है तो हम देखेंगे कि स्क्रीन को कैसे यूज करना है। तो अगर सरीना मैम आप बता सके कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं? यस एब्सोल्युटली भैया। कलेक्ट ईमेल एड्रेस, सबसे पहले सेटिंग्स है और सेव लिखा हुआ है। देन जनरल एंड प्रेजेंटेशंस, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, require sign in, limit to 1 response and respondents can edit after submit, see summary charts and text responses. ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। तो लेट्स सी इस ऑप्शन का क्या क्या चीज मतलब होता है। तो जनरल में सबसे पहले हम जनरल में आपका बाय डिफॉल्ट क्लिक होगा। तो जनरल में जब हम देखेंगे, पहला है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, यानी कि अगर हम चाहते हैं, अगर तो हमारे बच्चे ईमेल एड्रेस यूज करते हैं तो हम उनका ईमेल एड्रेस भी अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो ईमेल से साइन इन करके दिखे हमें। पर हमारे बच्चे नहीं करते हैं तो ये वाला हमारे लिए एप्लीकेबल अभी नहीं होगा। बट अगर आप हायर ग्रेड के साथ करते हैं, 9-10 के साथ, कोई टीचर्स 8-9-10 के साथ, और आपको लगता है कि बच्चे के पास ईमेल है और आपको रिकॉर्ड में रखना है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर रिक्वायर्स साइन इन। रिक्वायर साइन इन का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपने बच्चों को गूगल फॉर्म भेजें तो वो अपने ईमेल आईडी से साइन इन करके ही गूगल फॉर्म भर सके, ताकि हर कोई इंसान गूगल फॉर्म ना भर सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको हमेशा टिक करके रखेंगे। अभी आपको दिखाई देगा इसके अंदर, जैसे कि ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ब्लू टिक करेंगे तो मतलब एनेबल हो गया, और टिक नहीं होगा मतलब डिसेबल हो गया, डिसेबल रहा। तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, कई बार क्या होता है, हम बच्चों को गूगल फॉर्म भेजते हैं तो बच्चे एक के बाद एक, बच्चे ने 4-4 बार गूगल फॉर्म भरा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसको लिमिट करने के लिए, ताकि एक बच्चा एक ही बार भर पाए, तो उसके लिए हम ईमेल आईडी के द्वारा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑफकोर्स उसके लिए ये चीज जरूरी है कि बच्चों के पास ईमेल आईडी हो, तभी हम उस चीज को लागू कर सकते हैं। फिर नीचे में हम देखेंगे रिस्पोंडेंट स्कैन। अब कोई अगर मुझे बता सके रिस्पोंडेंट्स कौन होंगे हमारे केस में? हमारे केस में रिस्पोंडेंट्स कौन है? स्टूडेंट, बिल्कुल हमारे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच आइन मैम। सो हमारे रिस्पोंडेंट्स हमारे बच्चे हैं, वेल डन। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैन एडिट आफ्टर सबमिट, तो अभी आपको नेक्स्ट स्क्रीन में देखने मिलेगा वो थोड़ा। तो अगर वो रिस्पॉन्स डालने के बाद एडिट कर सके अपने रिस्पॉन्सेस को, तो हम इसको एनेबल करके ऐसे ब्लू कलर का एनेबल कर देते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो अपने रिस्पॉन्सेस को एडिट करें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो अपने रिस्पॉन्सेस को एडिट ना करें, तो हम ऐसे डिसेबल की तरह उसको छोड़ सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब अगर मैं इस ऑप्शन को एनेबल करता हूँ, सी समरी चार्ट वाला, यानी कि मेरे बच्चे अगर जब अपने आंसर डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो वो अपने आंसर्स की पूरी समरी देख पाएंगे और अपने आंसर्स के रिस्पॉन्सेस खुद भी देख पाएंगे कि मैंने क्या क्या आंसर लिखे हैं अपने एंड पे। तो अगर हम चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं तो उसको हम कर सकते हैं।
जी आई थिंक सना खान मैम ने हैंड रेज किया है। कोई क्वेश्चन है सना खान मैम? यस भैया, मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो दो ऑप्शन है ना, नंबर 1 कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो आपने बताया कि स्टूडेंट्स की ईमेल एड्रेस हमें चाहिए या जो भी, ओके। बट ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ना, रिक्वायर साइन इन, तो इसके लिए भी ईमेल एड्रेस बच्चों का या कुछ मीन्स जरूरी है? क्योंकि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स इज बेस्ट ऑप्शन बिकॉज है ना, तो 2-3 बच्चों ने खुद के नाम से मीन्स 2-3 बार सबमिट किया था, तो फिर उसको डिलीट करना पड़ा था। बिल्कुल, वेरी वेरी राइट, थैंक यू सो मच। तो अगर बच्चों के पास ईमेल है तो मैं हमेशा इंश्योर कर सकता हूँ कि मैं इस ऑप्शन को क्लिक करके एनेबल करके रखूं, ताकि बच्चा एक ही बार रिस्पॉन्स सबमिट कर पाए, 2 बार नहीं कर पाएगा उस ईमेल से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सना मैम, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इन दिस केस अभी के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों के पास ईमेल नहीं होते हैं, वी विल आइडियली डिसेबल, हम इसको डिसेबल रखेंगे। पर ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से कुछ लोग बड़े क्लासेस को भी पढ़ाते होंगे, तो अगर कल को आप बड़े क्लासेस का जिसमें से कोई फीचर को या कोई सेटिंग को लागू करना चाहे तो आप उसमें से कर सकते हैं अपने लिए। और ये सब करने के बाद फिर हमें इस सेव बटन को दबा देना है जरूरी। सेव बटन को नहीं दबाएंगे तो वो जो भी हमने एनेबल किया होगा वो एनेबल नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग hold on one second, I just yes, तो अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन सेटिंग। तो जनरल के साथ हम जो दूसरा जाते हैं वो है प्रेजेंटेशन। ये बहुत बढ़िया फीचर है प्रेजेंटेशन वाला हमारे बच्चों के लिए, और ऐसे भी और हमारे लिए भी। तो इसको देखते हैं हम एक एक करके क्या होता है। तो पहले वाला है प्रोग्रेस बार। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं शो प्रोग्रेस बार, यानी कि अगर मेरे फॉर्म के अंदर 8 या 10 क्वेश्चन है तो प्रोग्रेस बार एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए, कि जब उस बच्चे ने एक क्वेश्चन भर दिया होगा तो नीचे में दिखाएगा कि बेटा तुमने 10% क्वेश्चन कर लिए। तो जब बच्चा चौथे क्वेश्चन पे पहुंचेगा तो दिखाएगा आपने 40% क्वेश्चन कवर कर लिए। तो उससे बच्चा भी जो रिस्पोंडेंट है वो मोटिवेट होता है कि अच्छा मैंने 40% कवर कर लिया, लाओ मैं थोड़ा और आगे जाके 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। तो अभी नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिखेगा कि वो प्रोग्रेस बार कैसा दिखता है। फिर शफल क्वेश्चंस, तो ये सब अभी आपको एक एक स्क्रीन दिखेंगी इसकी, ये ऑप्शंस कैसे होते हैं और मैं इसके यूजेस भी बताऊंगा। लास्टली है शो लिंक टू सबमिट रिस्पॉन्स, तो ये भी आपको उस हिसाब से दिखेगा नेक्स्ट स्क्रीन पर। सबसे लास्ट में कंफर्मेशन मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स गेट कंफर्मेशन मैसेज आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। तो अभी हम उसको, तो यहाँ पर आप अपना पर्सनलाइज कंफर्मेशन मैसेज टाइप कर सकते हैं, जो आपको अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे थोड़े थोड़े करके दिखेंगे, राइट। और इसको करने के बाद अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो लेट्स सी, जैसे आपने ये प्रोग्रेस बार देखा, तो ये नीचे में आपको दिख रहा होगा इसमें प्रोग्रेस बार, राइट। तो आपके उसमें 10 क्वेश्चंस है, तो जब बच्चा जो क्वेश्चन आंसर करता जाएगा उसको वो क्वेश्चन बार में दिखाता जाएगा कि उसने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो आपको ये, अगर वो चाहते हैं कि बच्चों को वो मोटिवेशन मिले, तो प्रेजेंटेशन के अंदर आप वो प्रोग्रेस बार को क्लिक करके रख सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर ये है, तो ये है शफल क्वेश्चंस, जो उसमें था ऑप्शन क्वेश्चन को शफल करने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे एक अरेबिक लैंग्वेज में है और फिर गुजराती लैंग्वेज में है। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैथ जैसा सब्जेक्ट हो जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस का एक गूगल फॉर्म बनाया और मैं चाहता हूं कि बच्चे उस गूगल फॉर्म को बार बार प्रैक्टिस करें, तो अगर मैंने ये शफल क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको अगर मैंने एनेबल करके रखा होगा, तो जब जब बच्चा उस गूगल फॉर्म को खोलेगा उसको हर बार वो क्वेश्चन के जो ऑर्डर है वो अलग अलग मिलेंगे, राइट। नॉर्मली अगर हम एक ही प्रैक्टिस टेस्ट का पेपर 1 to 20 बच्चों को देते हैं
तो उस तरह से बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर रट लेते हैं कि अच्छा क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन 2 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये है। बट अगर हम शफल वाला क्वेश्चन ऑन कर देते हैं तो क्वेश्चन शफल होके प्रैक्टिस के लिए बार बार बच्चों के पास जा सकते हैं। तो ये उन क्वेश्चंस के लिए पॉसिबल है और रिकमेंडेड है जब प्रैक्टिस कराई जाती है बच्चों के साथ, तब काफी सारी। आई विल हॉल्ट हियर टू जस्ट क्विकली चेक कि क्या मेरी स्पीड सही है, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ या बहुत फास्ट है। आप अपने नोट्स ले रहे होंगे साथ साथ में इन सब वोकैबुलरीज और इन सब चीजों के। तो जस्ट वांटेड टू क्विकली चेक इफ माय पेस इज ओके और इफ आई एम टू स्लो और टू फास्ट। थैंक यू। तो शमी मैम स्पीड थोड़ी और स्लो करनी है या कैसे कुछ? म्यूट करके भी बोल सकते हैं जल्दी से, अगर फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है, जो भी। फाइन फॉर मी, ओके ओके, फाइन विथ मी आल्सो। ठीक है। अभी हम ये जो अभी हमने जो सेटिंग्स वाली चीज अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, हम अभी 1 मिनट में उसके बाद रुकेंगे और उन सबको क्लिक करके जो भी आपको क्लिक करना होगा आप क्लिक करके उसको देख पाएंगे 1 मिनट में। आइसो कुछ इंग्लिश में लगा देख लेना कर दी। ओके, लेट्स मूव नाउ। ये शफल वाला हो गया और इसके बाद वाला लास्ट वाला आता है जो आपने ये देखा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिंदी कार्य पत्रिका, उसके बाद कस्टमाइज कंफर्मेशन मैसेज है, थैंक यू आई हैव रिसीव्ड योर वर्कशीट। तो अब हम टीचर अपने बच्चों को कंफर्मेशन करके पर्सनलाइज करके इसमें बता रहे हैं कि मुझे आपकी वर्कशीट मिल गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि थैंक यू आई हैव रिसीव्ड योर वर्कशीट और थैंक यू फॉर फिनिशिंग द फॉर्म, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। आप अपनी तरफ से कोई भी कस्टमाइज मैसेज लिख सकते हैं जिससे आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करना चाहे। या कोई टेस्ट होता है तो हम बच्चों को ये भी दिखा सकते हैं थैंक यू यू डिड अ ग्रेट जॉब बाय अटेम्प्टिंग द टेस्ट। सो आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। तो ये वो कंफर्मेशन मैसेज है। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो जैसे आप देख रहे हैं अगर मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर वो ऑप्शन को क्लिक किया होगा जिसमें लिखा था शो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब अगर मैं इसको अनक्लिक छोड़ता हूं तो ये ऐसे दिखेगा लेफ्ट साइड की तरफ। अगर मैं उसको अनक्लिक छोड़ता हूं, अगर मैं इसके ऊपर एनेबल करके क्लिक करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन सेटिंग में तो मुझे एक्चुअली ऐसे दिखाई देगा कि सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, यानी कि मेरा जो रिस्पोंडेंट, मेरा जो स्टूडेंट है वो एक से ज्यादा बार इस गूगल फॉर्म को अटेम्प्ट कर पाएगा। राइट, ओके, सो नाउ लास्ट वन बहुत छोटा सा है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो चीज काफी सारी आप लोग ने की हुई है। तो लेट्स क्विकली गो बैक एवरीवन और अपने अपने सेटिंग्स वाले फंक्शन में जाइए और वो जनरल सेटिंग्स वाली चीज को एनेबल डिसेबल करके एक बार 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 देख सकते हैं। और प्रेजेंटेशन वाली सेटिंग्स को भी जो भी आप एनेबल करना चाहें उसको एनेबल कर सकते हैं। इन द मीन टाइम मैं सरीना मैम का एक क्वेश्चन है आई थिंक, तो मैं उसको ले सकता हूँ। यस सरीना मैम। भैया माय क्वेश्चन वाज कि जैसे ये हम लोग ये करने वाले हैं तो ये हमको बच्चों को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को कैसे बताया जाएगा कि मतलब कि ये ऐसे चेंज करना है या आपको रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं, या उनकी ईमेल में दिखाई देगा या उनके भी गूगल ड्राइव में ही दिखाई देगा ये सब? ये जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ये जो फंक्शंस है सरीना मैम ये टीचर के फंक्शंस है, इससे बच्चों को बताने की हमें जरूरत नहीं है, बच्चे अपने आप इसको देख पाएंगे। ओके भैया। राइट, तो अगर तो एज अ टीचर आप ये फंक्शन अपने बच्चों के लिए ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो वो टीचर के चॉइस पर होता है कि क्या मैं उसको पर्सनलाइज करना चाहता हूँ तो मैं पर्सनलाइज करूँ तो मेरा बच्चे उस पर देख पाएंगे उस चीज पे। ओके, राइट, यस भैया एक्चुअली मुझे भी एक क्वेश्चन था। ये जो सो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स है, यानी कि एक ही ईमेल आईडी से दूसरी बार फिर से मतलब उनको करना है वो फॉर्म
अगर स्टूडेंट के पास एक ईमेल आईडी है, एक बार उन्होंने फॉर्म मुझे सबमिट कर दिया और फिर से वो उसी में वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं वही ईमेल आईडी से? तो अगर, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा, अगर बच्चे ने एक ईमेल आईडी से फॉर्म को एक बार सबमिट कर दिया है तो वो दूसरी बार उस फॉर्म को तब तक सबमिट नहीं कर पाएंगे जब तक उस फॉर्म को रिफ्रेश करके सारे रिस्पॉन्सेज हटा दिए नहीं जाएंगे, राइट? तो जब भी टेस्ट लिया जाता है तो ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे अपने ईमेल आईडी से साइन इन करें ताकि वो एक टेस्ट को 2-3 बार सबमिट ना करें, एक ही बार सबमिट करें। बट जैसे कि अगर तो हमारे बच्चों के पास ईमेल आईडी नहीं होते हैं तो उसमें थोड़ा चैलेंज हो जाता है कि हमारे पास एक दो, किसी बच्चे के शायद 2-1 बार रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, तो बैकएंड में हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हीना मैम ने भी हैंड रेज किया है। यस हीना मैम। सर, जब मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ तो अनेबल एंड डिसेबल जो आपने बताया है वो ऑप्शन नहीं बता रहा मेरे फोन में। हीना मैम, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या हमारे साथ? जी जी बिल्कुल, एक सेकंड। यहाँ पे ऑप्शन नहीं बता रहा सर, स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी मैं? गिव मी 1 सेकंड। ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर पार्टिसिपेंट का एनेबल तो किया था, पर आई विल स्टॉप माय स्क्रीन शेयरिंग। ओके। हाँ, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। यस, अब एक बार ट्राई कीजिए। ठीक, हाँ हो गया सर। यस, दिखाई दे रहा है सर? यस बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैंने इस पे टिक किया, अब यहाँ कुछ नहीं बता रहा, इनेबल और डिसेबल, सिर्फ वो क्लिक हो गया है। हाँ, तो जब वो क्लिक हो गया ना, इसका मतलब वो एनेबल हो गया है। जिस पे अच्छा। क्लिक नहीं है इसका मतलब वो डिसेबल्ड है। ओके, मतलब वो जो 2 ऑप्शन आपने बताए थे वो इसमें नहीं बताएंगे? कौन से ऑप्शन मैंने बताए थे? जो आपने जब स्क्रीन शेयर की थी अनेबल एंड डिसेबल, वो आपने ऐसे समझाने के लिए बताया था? हाँ, वो आपके समझाने के लिए हमने प्रेजेंटेशन दिया अच्छा, था। हाँ हाँ ठीक है, मैं वही सोच रही थी कि मुझे क्यों 2 ऑप्शन नहीं दिखा रहे। हाँ, नहीं, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट, थैंक यू। ठीक है, उसमें क्या होगा सर? किसमें? मैंने ये क्लिक किया है तो ये डिसेबल हो गया। ये अभी अगर आप क्लिक करते हैं तो वो एनेबल हो जाता है। जैसे इनेबल। आपने क्लिक किया है कि रेस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, यानी आपके बच्चे सबमिट करने के बाद इस फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। अच्छा। अपने आंसर्स को मॉडिफाई कर पाएंगे। हाँ। तो ये, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक ऊपर में आप सेव वाला बटन दबाएंगे नहीं। हाँ हाँ ठीक अगर है। आपको ये सेव करना है तो आपको इंस्टॉल करना होगा, आपको सेव वाला बटन प्रेस करना है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। कोई और टीचर स्क्रीन शेयर करके कोई चीज दिखाना चाहेंगे अपने उसमें कि कैसे कर रहे हैं? यस सना खान मैम, प्लीज शो। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज। लाइक वो लिखा है ना, आफ्टर सबमिशन के बाद बच्चे एडिट कर पाए, तो आई थिंक तो वो हमारे यूज नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि फिर वो दोबारा मतलब आंसर्स लिख के दोबारा से सबमिट कर देंगे। बिल्कुल सना खान मैम, तो आई टेल यू कि आपने बिल्कुल सही सोचा है कि अगर तो हम कोई क्लास टेस्ट वगैरह ले रहे हैं तो आइडियली ये ऑप्शन को डिसेबल रखना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार कई टीचर्स बच्चों को ऑप्शन देना चाहते हैं कि आपने होमवर्क सबमिट किया है, ठीक है, तो इससे पहले कि वो फॉर्म क्लोज हो जाए टाइमलाइन से, तो अगर आप अपने आंसर जो आपने सबमिट किए हैं होमवर्क में, अगर आप उसको करेक्ट करना चाहे तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर होमवर्क के केस में आप इसको ऑन रख सकते हैं ऐसे केस, तो वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन पर है कि टीचर किस टाइम पर उसको ऑन रखना चाहता है और किस टाइम पे उसको डिसेबल करना चाहते हैं। ओके हाँ, वरना तो फिर बाद में मतलब क्लास के बाद वो लोग जल्दी से करेक्शन करके फिर सबमिट कर सकते, तो बिल्कुल, हमारा तो हाँ। ओके, थैंक यू। यस, एनी अदर टीचर? वेरी नाइस क्वेश्चन, आई रियली लव, वेरी आप लोगों ने बहुत टीचर सेंट्रिक क्वेश्चन पूछे हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिफिकेशन के लिए। अदरवाइज उसका मतलब हम यूज कर देंगे और हमें नहीं पता चलेगा शायद कि किस वजह से यूज हुआ। रियली नाइस क्वेश्चन, रियली मेटिकुलस क्वेश्चंस यू गाइस हैव। ठीक है, आई थिंक दिस इज ग्रेट। शमी मैम क्या या शाहिना मैम, आप स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाना चाहेंगे कैसे आपने ये सब चीजें की? कोई भी टीचर अगर जस्ट दिखाना चाहे, जस्ट इन केस। थैंक यू शमी मैम।
वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। वाह, शमी मैम ने थीम भी सेट कर ली अपनी, वेरी नाइस। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। थैंक यू शमी मैम, दैट्स रियली रियली गुड, रियली गुड। वाह, ये तो बहुत बहुत अच्छा लगा आज। ये तो मेरे लिए भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है आज। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैम लास्ट मैं थैंक्स बोलूंगी मैम का। एकदम आप बिल्कुल। तो हो लेकिन मैम ने भी बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी। आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी वेरी श्योर। दीज थिंग्स आर रियली वेरी ट्रिकी। जब हम पहली बार करते हैं इन सब चीज़ों में कई बार बहुत चैलेंज होता है, वो एक हेल्पिंग हैंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम रियली ग्लैड कि अपराजिता मैम आप लोग के साथ है। तो इनफैक्ट मुझे सेशन लेने में थोड़ा इजी रह रहा है। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा टेंस था कि पता नहीं स्पीड मेरी कैसी होगी, क्या रहेगी। तो बट थैंक यू सो मच। तो अब हम क्विकली लास्ट फंक्शन को देखते हैं जल्दी से कि हाउ टू प्रीव्यू द फॉर्म। फॉर्म को प्रीव्यू कैसे किया जाता है। तो जैसे कि हमने ये ऊपर वाला पैनल देखा होगा अपने गूगल फॉर्म के अंदर, तो उसमें वो 3 डॉट्स वाला सेटिंग्स वाला फंक्शन है जो हमने इसको देखा होगा। तो आप अगर अपने गूगल फॉर्म में वापस जाके ये 3 डॉट्स के सेटिंग्स को क्लिक कर सकते हैं एक बार वेरी क्विकली। जैसे ही आप 3 डॉट्स को करेंगे तो वही वाला विंडो का ऑप्शन खुल जाएगा लंबे वाला इसके अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको दिखेगा प्रीव्यू लिखा हुआ। तो वो 3 डॉट्स को क्लिक करते हुए हम इमीडिएटली प्रीव्यू पे आएंगे तो हमें प्रीव्यू वाला ऑप्शन इसमें दिख जाएगा, राइट। उस क्लिक ऑन प्रीव्यू को करेंगे तो हमें इस तरह का फॉर्म दिख जाएगा जो बच्चों के पास जाता है। तो इस तरह का फॉर्म हमें दिख जाता है, उसके अंदर बच्चों को भेजने के लिए या बच्चों को देखने के लिए कि बच्चों को कैसा दिखेगा। तो वो इस तरह का दिखता है जब हम प्रीव्यू पे जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि ब्राउजर के अंदर आपका एडिट वाला फॉर्म भी दिखेगा आपको और आपका व्यू वाला फॉर्म भी दिखेगा। तो आप कैसे व्यू वाले फॉर्म से एडिट वाले फॉर्म पे जा सके उसका फंक्शन हम वेरी क्विकली देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखा आपने कि जैसे ही आपने प्रीव्यू पे दबाया होगा तो आपको ऐसे प्रीव्यू वाला फॉर्म आएगा। फिर ऊपर के आपके ब्राउजर में एक छोटा सा नंबर आएगा। किसी किसी फॉर्म में ये नंबर नीचे में भी आता है, सब में ऊपर में आए जरूरी नहीं है। ब्राउजर का ये वाला ऑप्शन किसी किसी फॉर्म में नीचे में भी दिखाई देता है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो जब ये 2 लिखा होता है या किसी में 10 भी लिखा होगा, क्योंकि ब्राउजर के अंदर 10 चीजें खुली होंगी आपकी, तो वो नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह का विंडो खुल जाएगा। तो सबसे नीचे वाला है वो प्रीव्यू फॉर्म है, सबसे ऊपर वाला है वो ओरिजिनल एडिटिंग वाला फॉर्म आपका है उसके अंदर। तो इससे पहले कि हम आगे जाए वेरी क्विकली लेट्स प्रैक्टिस दिस प्रीव्यू फॉर्म आल्सो एंड सी के सबको वो प्रीव्यू फॉर्म अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। लेट्स वेट हियर फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड क्विकली सी कि अगर आप लोग को वो दिख रहा हो। ये रहा प्रीव्यू फॉर्म। ये है सेटिंग। थैंक यू शाहीन मैम, शाहीन मैम ने ओके कर दिया है। थैंक यू शमी मैम, उनको भी प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिख गया है बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। एक छोटी सी ट्रिक मैं शेयर करूंगा यहाँ पर। सॉरी अपराजिता, आप कुछ कहना चाहते थे? कुछ नहीं, I wanted to check with शाहिना मैम, उनसे मैंने Sure, सुना नहीं थोड़ी देर में। धानेरा वाला मैम आप हमारे साथ चल रहे हैं? हाँ मैम। ओके, ये प्रीव्यू वाला दिख गया आपको? हाँ हो गया। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। थम्स अप वगैरह देते रहिए, आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। हाँ मैम। हाँ थैंक यू। एक अच्छी सी ट्रिक मैं आपको सबको दिखाऊंगा। ट्रिक मतलब क्या है कि थोड़ा अवेयरनेस के लिए जरूरत है ये चीज कि जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो ब्राउजर प्रेजेंटेशन में दिख रहा है उसमें सिर्फ 2 चीजें खुली है, राइट। एक एडिट वाला फॉर्म और एक प्रीव्यू वाला फॉर्म।
कई बार अगर आपके ब्राउजर में ज्यादा नंबर दिखा रहे हैं 10, 12, 14, 22, तो हमेशा कोशिश कीजिए जो उसमें, इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे ब्राउजर टैब्स खुले हुए हैं। और बहुत सारे ब्राउजर टैब्स खुले होने की वजह से आपका गूगल फॉर्म या आपका ब्राउजर का फंक्शनिंग स्लो हो सकता है और उसके अंदर कुकीज वगैरह हो सकते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि 8, 10 सारी चीजें खुली है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मेरे फोन ब्राउजर में एट अ टाइम 8-10 चीजें खुली होती है, तो बहुत नॉन एग्जाम्पल है वो, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे कि मेरे फोन का ये ब्राउजर है, इस ब्राउजर में आपको क्या नंबर दिख रहा है सबको? ये सब इतने सारे एप्स है, ये सब है ना हटा हाँ। देने के, सोलर एक्लिप्स नहीं तो हटाते जाने के, क्योंकि इससे ना स्लो हो जाता है। क्या नंबर दिख रहा है सबको? ये भी 9 9, राइट? 9 नंबर है प्रैक्टिकली ये। तो अब मैं जब ये 9 नंबर पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो आपको दिखेगा, ये देखिए मेरे कितने सारे ब्राउजर खुले हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इतने सारे ब्राउजर खुले होते हैं, ये देखिए देख रहे सारे मेरे इतने सारे ब्राउजर खुले हैं। जब इतने सारे ब्राउजर खुले हैं, तो मैं जब और ब्राउजर खोलने जाऊंगा गूगल फॉर्म ये सब, तो प्रैक्टिकली मेरा फोन हैंग हो जाएगा, राइट? तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि अगर आपको कभी टेक्निकल चैलेंज कोई फेस हो रहा हो, तो जरूर चेक कीजिएगा आपके ब्राउजर में ऊपर या नीचे कितने सारे टैब्स खुले हैं, और कोशिश कीजिएगा वो सारे टैब्स बंद कर देने के लिए। तो दैट्स जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैम पूछ रहे हैं कि क्या करें अगर 31 ओपन है तो? हाँ 31 ओपन है, अरे बाप रे। हाँ, तो कोई दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 31 नंबर पे जब क्लिक करेंगे ना, तो 31 नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक के बाद क्रॉस दिखेगा ऊपर में या नीचे में क्रॉस का ऑप्शन दिखते जाएगा। तो एक के बाद एक के बाद है, आप क्रॉस दबाते जाएंगे तो वो टैब्स बंद होते जाएंगे आपके। ओके बहुत सारे हैं सर। इफ वी हैव स्वाइप, उसको ऐसे स्वाइप कर देंगे राइट साइड तो भी चला जाता है ना वो? राइट साइड करने से आपका पूरा विंडो बंद हो जाएगा, लेकिन वो सारे शायद न जाए। अगेन अगर आपका हैंडसेट वो फंक्शन सपोर्ट करता है तो मे बी हो। ओके, थैंक यू। नॉर्मली जब हम स्वाइप कर देते हैं ना उस केस में, तो वो पूरा विंडो चला जाता है, लेकिन फॉर्म्स पीछे में जो टैब्स होते हैं वो बंद नहीं होता है। ओके। कुशल, सना मैम को शायद यस switch सना नहीं मैम, कर पा रहे हैं, यस। तो यू कैन जस्ट चेक। एक्चुअली मेरे फोन में भी ना ऐसा नहीं है, एंड बट प्रीव्यू ऑप्शन में भी आई कैन सी अ पेन, लाइक पेन आइकॉन एडिट। मेरे को अगर फ्रंट एंड से बैक एंड जाना है तो आई यूज द एडिट ऑप्शन। तो अगर किसी को कोई चैलेंज, सना मैम अगर आप अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहें तो वेरी क्विकली चेक कर सकते हैं। मैंने मल्टीपल स्क्रीन राइट्स ऑन किए हुए हैं, तो प्रेजेंटेशन के साथ भी स्क्रीन आप शेयर कर पाएंगे। I can't see both the form at the same screen. Only one form, that is preview. Okay, can you share the screen and show it to me once? Yes. सना मैम आप म्यूट पे हैं। Yes. No, you cannot start screen share while the other party is Give me one second. I'll stop my screen. Okay, try now. आप ट्राई कीजिए। Yes, now I can. Yes, okay. ओके, सो वेरी नाइस। तो प्रीव्यू पे जाएंगे, ठीक है। इनका वही आ रहा है कुशल, एडिट वाला पेन। देख लेता हूँ मैं, एक सेकंड। इसमें एडिट वाला आ रहा है। But actually this is the view form. This is the view form. This is not the edit form. This is the view form. हाँ, वो प्रीव्यू पे गए थे ना। हाँ, तो ये व्यू फॉर्म ही है। अगर आप प्रीव्यू पे एक बार वापस जाएंगे मैम, सना मैम, ठीक है। अभी आप देखिए,
हाँ, अभी आप एक मिनट रुक जाइए। तो ये जो फॉर्म है ना, ये बेसिकली एडिट वाला नहीं है, ये व्यू वाला ही है जो बच्चों को भेज सकते हैं, राइट। और इसको आप देख सकते हैं, अगर आप इसका एक्सटेंशन देखेंगे ऊपर में जाके ब्राउजर में, तो वो लास्ट में व्यू फॉर्म लिखा होगा। ऊपर में ब्राउजर में टॉप में चले जाइए, ब्राउजर में जो docs.google लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। हाँ देखिए, व्यू फॉर्म लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स दिस इज द एग्जैक्ट लिंक विच कैन बी सेंड टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो, राइट। अब आप देखिए नीचे में आपके वहां पे 12 लिखा हुआ है सना मैम, स्क्रीन पर नीचे में 12 लिखा हुआ है। हाँ, तो अब आप देखिए, अब आप नीचे 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 करेंगे तो आपको दिखेंगे सारे 12 टैब्स जो आपके ओपन है। हाँ, अगर आपके इसमें ये स्वाइप वाला फंक्शन है तो आप स्वाइप से इसको हटा सकते हैं ऐसे, बिल्कुल सही। थैंक यू हीना मैम, शायद इसी के बारे में बात कर रहे थे कि स्वाइप वाला ऑप्शन से भी हो सकता है, बिल्कुल। यस मैंने यही किया, मेरे 4 ओपन थे तो फिर मैंने स्वाइप किया तो हो गया। वेरी नाइस, थैंक यू हीना मैम। ये होगा MI, हम दोनों का MI है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी राइट, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन एज वेल। I'll quickly share my सर screen. माय क्वेश्चन इज, जैसे आप दोनों स्क्रीन दिखाते हो ना, व्यूअर्स की एंड एडिटिंग वाली, आप फॉर्म में जाओ वापस, स्क्रीन शेयर आपने स्टॉप कर दिया। और किसी का भी ऐसे दिखा रहा है तो प्लीज देख लेना। हाँ प्लीज। वापस से स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके, वेट। ठीक है, 2 मिनट। अब मेरी आवाज सुन के मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी टीचर्स के लिए भी बता रही हूँ। ये वाला हमारा नॉर्मल फॉर्म है, राइट। आप इस पे एडिट कीजिए। हाँ, जैसे हम चेंज करते हैं कुछ भी, एडिट कीजिए, टाइप कीजिए कुछ भी। हाँ जी, ये ठीक है। तो टीचर्स हाँ, अभी ध्यान से सुनिए, ये आपका एडिट फॉर्म है जिसको मैं बैकएंड भी कहती हूँ आपसे, अगर कभी मैंने बोला होगा। बैकएंड फॉर्म मतलब जो फॉर्म आप बनाते हैं, राइट, जहाँ पे हम अपनी जो भी खिचड़ी पका रहे हैं वो, ये बैकएंड है। ओके, प्रीव्यू का मतलब आप वर्ड अगर हाफ करेंगे, प्रीव्यू मतलब कैसा दिखेगा ये फॉर्म, व्यू कैसा होगा वो आप पहले ही देख ले। बच्चों को भेजने से पहले जो हम प्रीव्यू करते हैं, राइट। तो अब सना मैम आप प्रीव्यू ऑप्शन पे जाइए और क्लिक कीजिए प्रीव्यू, ठीक है। तो अब ये व्यू फॉर्म में आ गया, यानी फ्रंट एंड पे या बच्चों को ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब सना मैम नीचे एक छोटी सी पेंसिल दिख रही है रेड कलर की, हाँ, तो उस पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब आप वापस एडिट पे आ गए हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको जब प्रीव्यू करना हो तो आप ऊपर से प्रीव्यू क्लिक कर लेंगे, फिर वापस एडिट वाले में जाना हो तो आप उस पेन को दबाएंगे तो आप एडिट में आ जाएंगे। ओके ओके। बाकी जिन टीचर्स की भी ये स्क्रीन आ रही हो तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू अपराजिता, थैंक्स अ लॉट। ओके ओके, कैन आई स्टॉप शेयरिंग? Yes, 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 you can stop sharing. Yes, means we can see different screen. Okay, like एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं, एक बार एडिटिंग। मीन्स जैसे कुशल भैया का वो दोनों बता रहा था, वैसे मोबाइल में नहीं दिखाएगा। नहीं, वैसे भी दिखाएगा। ओके, तो अगर आपको वैसे देखना है तो वैसे भी दिखाएगा, बिल्कुल उसी तरह से। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक बार अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, आई विल क्विकली शो यू। ओके, तो अपराजिता मैम ने बताया वो भी एक तरीका था, और जैसा हमने प्रेजेंटेशन में दिखाया था, आई विल शो यू वो कैसे दिखेगा। ओके, एक बार स्क्रीन शेयर कीजिएगा। तो आप एक बार उस पे जाइए वापस, हाँ, गूगल फॉर्म ओपन कीजिए। अब वापस प्रीव्यू पे जाइए, सेटिंग्स में जाके प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू वाला खोलिए। सही है। अब नीचे में आपको नंबर 5 दिख रहा है, देखिए नीचे में आपको दिख रहा होगा नंबर 5, राइट।
तो नीचे में जो आपको ये नंबर 5 दिख रहा था, अब जो विंडो आपके पास आई है तो एकदम सामने जो विंडो दिखा रही है वो आपकी व्यू वाला फॉर्म है, और उसके पीछे जो आपको दिखा रहा है वो आपका एडिट वाला फॉर्म है। आप यही पूछ रहे थे सना मैम? यस यस। ओके, ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको उसमें आंसर मिल गया होगा। तो आई विल मूव टू द वेरी लास्ट फंक्शन नाउ। जो वेरी लास्ट फंक्शन है, आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हैं सना मैम। थैंक यू। आई विल स्क्रीन शेयर अगेन माइन एंड ओके, सो हम लोग राइट। तो अभी हम लास्ट वाले फंक्शन पे आ जाते हैं। ये सब आपने, आई थिंक ये आपने ट्राई कर ही लिया होगा, तो आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि लास्ट वीक आपने बच्चों के साथ शेयर किया है, तो इसी तरह से लिंक निकली होगी। तो जब हम इस पैनल पर जब ये बीच वाले ट्राइंगुलर आइकन पे जाते हैं, जो है कि है हमारा सेंड आइकन, तो उस पर हमारे पास ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और उस डायलॉग बॉक्स पे जब हम ये लिंक पे क्लिक करते हैं, जिससे हमें गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाता है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लिंक आता है आइडिया लिंक। पर जब हम ये शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो हमें ऐसा छोटा यूआरएल वाला लिंक भी मिल सकता है। तो अगर हम कभी बड़ा यूआरएल ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ छोटा यूआरएल शेयर करें ताकि व्हाट्सएप मैसेज में वो इतनी सारी लाइंस में ना दिखाए, एक लाइन में हो जाए, 1 या 2 लाइन में, तो हम ऐसा शॉर्टन यूआरएल का जो ऑप्शन होगा उसको देखकर छोटा यूआरएल भी शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये छोटा यूआरएल को क्लिक करके एनेबल करना होगा, और उसके साथ एक कॉपी वाला जो बटन है उसको हमें प्रेस करना होगा। सो वी विल हैव टू क्लिक ऑन द शॉर्टन यूआरएल आइकन, और उसके साथ हमें कॉपी पे क्लिक करना होगा, तो हमारा यूआरएल लिंक होगा गूगल फॉर्म का, तो वो छोटा हो जाएगा। तो ठीक उसके बाद हम इमीडिएटली अपने व्हाट्सएप पे जा सकते हैं और बच्चों के साथ स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से इस तरह से व्यूइंग एंड सेंडिंग वाला जो ऑप्शन है वो पूरा हो जाता है। तो मैं क्विकली टीचर से पूछूंगा कि क्या किसी ने ये शॉर्टन यूआरएल वाला जो फंक्शन था किसी ने ट्राई किया था, कि सब बड़ा वाला फॉर्म, बड़े वाला लिंक ट्राई किया था किसी ने? सरीना मैम ने छोटे वाला लिंक ट्राई किया था शायद। ओके, थैंक यू। कुशल सबने छोटा ही किया है बिकॉज व्हेन आई टॉट देम तो मैंने सबको बोल दिया था कि शॉर्टन पे आप टिक कर ही दीजिए। अमेजिंग, इजी। 2 और क्वेश्चंस है मेरे कुशल यहाँ पे टीचर्स से, जस्ट टू मेक श्योर दैट दे रिमेम्बर। सो टीचर्स कैन अनम्यूट एंड आंसर। फर्स्ट इज, हमें व्हाट्सएप पे जाके इंस्टेंटली पेस्ट करना है क्या? नो। क्या करना है? नो, वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, जो टाइप करना हो फिर पहले टाइप करेंगे, देन थोड़ा सा स्पेस देके देन लिंक पेस्ट करेंगे, देन फिर वेट करेंगे, देन सेंड करेंगे। ओके, ठीक है। मैं रिवीजन की चीज क्या करा रही थी, मेनली 2 थिंग्स। वेट करने से क्या होता है कि गूगल फॉर्म का छोटा सा हमको आइकॉन भी देखने को मिलता है। इट इज मोर अपीलिंग टू द स्टूडेंट्स। खाली लिंक नहीं, छोटा सा गूगल फॉर्म उसकी हेडिंग के साथ देखने को मिलता है, जैसे कभी हम यूट्यूब वीडियो शेयर करते हैं तो भी। तो 1 दैट, एंड सेकंड अपना पर्सनल मैसेज डालना कि बच्चा आपको खोले बिना भी उसको समझ में आ जाए पहले ही कि ये टीचर ने हमें इस सब्जेक्ट के इस टेस्ट के लिए ये फॉर्म भेजा है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर सो एंड सो फॉर्म, फिर लिंक। सब क्लियर है ना? मैंने सबके शेयरिंग में तो देखा है, जस्ट इन केस कोई नहीं कर रहा है तो इसलिए मैंने आई वांटेड टू ब्रिंग दिस अप। क्लियर? यस। ओके, यस कुशल। थैंक यू। सो विल मूव टू वेरी क्विकली, हमारे छोटे से CFUs पे जाएंगे हम वेरी क्विकली देखने के लिए कि किस तरह की चीजें होती हैं। तो आज हमने छोटे छोटे आइकन्स देखे थे, ये वाला आइकन देखा है, फिर ये देखा है नंबर 2 पे, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 वाला आइकन्स देखे हैं। तो अभी हम क्विकली टेस्ट करेंगे अपनी नॉलेज को, ये देखते हुए कि हमें कौन कौन से आइकन कैसे याद है। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर विल यू चेंज द हेडर इमेज ऑफ द फॉर्म? आइकन के नाम। तो आप हेडर का इमेज कौन से ऑप्शन से चेंज करेंगे? नंबर 1 से, नंबर 2 से, नंबर 3 से, 4 से या 5 से? नंबर 1 थीम। शमी मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो आई थिंक किसी ने बोला नंबर 1 थीम, और कोई आंसर? थीम सर।
नंबर 1 थीम से। ओके चलो लेट्स सी। तो यस दैट्स द करेक्ट आंसर। हम देखते हैं कि हेडर का जो इमेज है जिससे थीम्स चेंज होती है तो वो हम ये थीम वाले ऑप्शन से यहाँ से चेंज करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल यू टाइप द कंफर्मेशन मैसेज? बच्चों को जब फॉर्म सबमिट करने के लिए कंफर्मेशन जाता है तो वो हम कौन से इस पे फंक्शंस में जाके एडिट करके कंफर्मेशन मैसेज लिख सकते हैं? कहाँ टाइप कर सकते हैं? Settings, okay, nice. Anyone wants to give another try? सेटिंग Settings में, okay. Thank you. Very nice. Let's see the right answer. So yes, that's true. Thank you. So settings में जाके हम confirmation message को type कर सकते हैं. Let's move to couple of more questions. Where will you find the saved form? जो फॉर्म सेव किया हुआ है वो आपको कहाँ मिलेगा? नंबर 5 ड्राइव। गूगल ड्राइव पर। I have done. नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। गूगल ड्राइव पे जो भी फॉर्म हमने ब्राउजर में बनाया होगा और इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ वो ट्रिकी क्वेश्चन अगर कोई बता सके कि अगर हमने फोन तो हम जो फॉर्म बनाते हैं गूगल फॉर्म वो तो हम ब्राउजर में बनाते हैं तो वो हमें ड्राइव में क्यों दिखता है? दोनों के हमारी ईमेल आईडी से सेम ईमेल आईडी से साइन किया है। Fantastic, that's brilliant, brilliant to hear that कि वो सेटिंग्स वाली चीजें भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान है। That's a very very brilliant answer क्योंकि हमारी ईमेल आईडी ब्राउजर में और ड्राइव में सेम है। Yes, thank you so much. Okay. बस इतने क्वेश्चन थे। Very nice. चलो, that's it. So that's all. कॉपी वाला, शॉर्ट वाला, शॉर्ट के हाँ ये भूल गया। ये वाला हाँ वो एक्स्ट्रा ऑप्शन था कंफ्यूज करने के लिए आंसर में। ओके उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं था बट वो आंसर में क्वेश्चन एक्स्ट्रा आंसर था। ओके so we have a bit of time, 5 minutes more before we move to the homework section. इसके रिगार्डिंग हमने एक होमवर्क प्लान किया है छोटा सा जो कि सेकेंड सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे पहले कि हम नेक्स्ट सेक्शन तक पहुंचे। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोगों ने सामने की है तो आप अपने एंड पे देख सकते हैं कि वो होमवर्क सेशन में अगर आप वो सारी चीज एक साथ प्रैक्टिस करना चाहें तो। बट बिफोर वी मूव टू द होमवर्क सेक्शन वी हैव 5 मिनट्स ऑफ बफर। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके माइंड में हो जो आप ध्यान से कोई पूछना चाहते हो जो आपने ट्राई किए हो और आपके माइंड में वो क्वेश्चंस हो तो एनी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में घूम रहे हैं जिसके आंसर अभी भी पूरे ना मिले हो। सर मुझे पूछना था। श्योर साइना। मींस आज की इस वर्कशॉप के लिए नहीं है पर मुझे मतलब ये चैलेंज फेस कर रही हूँ कि जब मैं यूट्यूब वीडियो शेयर करती हूँ क्लास में जूम मैम पर थोड़ा पास ले जाएंगी। हाँ वॉल्यूम जूम पर जब मैं यूट्यूब वीडियो शेयर करती हूँ तब स्टूडेंट्स को उसकी आवाज नहीं आती। शेयर कंप्यूटर काम करना है। तो आप वीडियो जब शेयर करते हैं गूगल फॉर्म में नहीं मैं आज की बात नहीं कर रही, वो एकदम याद आ गया तो मैंने सोचा पूछना था आपसे। राइट यूट्यूब जब जूम पर हाँ यूट्यूब वीडियो शेयर करती हूँ तो स्टूडेंट को वीडियो की ऑडियो नहीं सुनाई देता, सिर्फ वीडियो ही दिखाई देती है। राइट इसका आंसर आई विल लीव टू पलक मैम। पलक मैम विल हैव अ बेटर आंसर फॉर दिस। मैं बता रही हूँ। चलो यस पलक मैम। I think one teacher also has an answer तो पहले उनसे सुन लेते हैं एक बार। ठीक है हाँ प्लीज सुन लेते हैं। हाँ कौन एक आंसर बता रहा था? एक टीचर किसने मुझसे पूछा है इसके बारे में कभी? अच्छा आई रिमेम्बर अफरोज सर ने पूछा है और किसी ने पूछा है अबाउट ऑडियो शेयरिंग थ्रू मोबाइल। ओके तो कुशल अभी तक ये फीचर नहीं है ना मोबाइल में? नहीं तो मैं यही पूछ रही हूँ कि आप जूम कॉल लैपटॉप से ले रहे हैं कि फोन से ले रहे हैं? मोबाइल से। मोबाइल से ले रहे हैं। तो मोबाइल से जब हम वीडियो शेयर करते हैं जूम पे तो
का साउंड बच्चों तक नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर आप लैपटॉप से लेंगे तो आप शेयर कंप्यूटर साउंड करके वीडियो बच्चों के साथ सुना सकते हैं और करवा सकते हैं। इसी का रीजन है कि अगर आप चाहते हैं बच्चे वीडियो देखे तो आप वीडियो बच्चों को सेंड कर दीजिए और वो वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप पहले से सेंड करके रख सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि अभी हम ये वीडियो देखने वाले, तो सभी अपने फोन पे वो वीडियो देख लें। अदरवाइज फिर आप लैपटॉप से जूम पे क्लासेस ले सकते हो। या I will request teachers को कि अपने डाउट्स इस सेशन के अराउंड रखे फिलहाल, so that हमारा ये आज जो हमने सीखा है वो हमारे दिमाग में फ्रेश रहे, और आप उसके रिलेटेड डाउट्स पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है टीचर्स से। आपने अभी तक आई थिंक हर एक टीचर ने शायद 2 फॉर्म्स तो बना लिए हैं, जितना मुझे पता है, किसी ने 2 किसी ने 3। कितने लोग फॉर्म बना के खुद को भेजते हैं पहले एंड दे सी कि स्टूडेंट्स को कैसा दिखाई दे रहा है, या मेरा बच्चा कैसे सेलेक्ट करेगा, कहाँ लिखेगा, कैसे सबमिट करेगा? कितने लोग इस प्रैक्टिस में हैं कि मैं बच्चों को भेजने से पहले खुद को भेजती हूँ फॉर्म? मैं करती हूँ मैम ऐसा। शाहिना मैम, ओके, थैंक यू। आई एम डूइंग दैट। ओके, ग्रेट। मैम मैंने भी आपने जो ग्रुप बना के दिया था मैं उसमें शेयर हाँ। तो मैम के साथ मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज की जो मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी कर रखी है, कल स्कूल में मैं आपको बताऊंगी। जनरली व्हाट्सएप पे मतलब हमें अगर कुछ ट्रायल मैसेज करना होता है तो हम किसी और को भेजते हैं, अपने किसी क्लोज फैमिली मेंबर को, अपने भाई बहन मम्मी को भेजते हैं, बिकॉज हम खुद को मैसेज नहीं कर सकते ना व्हाट्सएप पे। वो कैसे कर सकते हैं कल मैं आपको बताऊंगी। ओके मैम। आप एक पर्सनल ग्रुप बना सकते हैं जिसमें केवल आप ही हो, ऐसे कोई भी ट्रायल मैसेजेस आप भेज सकते हैं। पर मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार खुद को जरूर वो फॉर्म भेजें और देखिए कि वो कैसा खुल रहा है, कैसा दिख रहा है। थैंक यू। Okay. So I guess Yes, and Kushal bhaiya, I have one almost question, like almost teachers को हमारे वहाँ पे सेम प्रॉब्लम हो रहा था स्पेस का, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद लिखा हुआ आ रहा था। आई थिंक मैंने देन आई वेंट टू अपराजिता मैम एंड शी टोल्ड मी अबाउट वो स्पेस वाला, वो जो आपने लास्ट टाइम ब्लू लाइन बताई थी ना, तो उसमें काफी टीचर्स को मैंने प्रॉब्लम होते हुए देखे थे। Okay. तो उसमें कंफ्यूज हो जाते, तो वो आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सके तो। राइट। अपराजिता, आपको इसमें एक क्वेरी ध्यान आ रही है? कौन सी क्वेरी है एग्जैक्टली? क्या ये क्वेश्चन शफल होने की क्वेरी है? नहीं कुशल, एक्चुअली मैं भी एकदम एग्जैक्टली ट्रेस नहीं कर पाई। देखिए आपने जो बताया था कि जो वो ब्लू लाइनिंग आती है दैट शोज अस कि हम अभी किस क्वेश्चन पे हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, स्पेशली हमने ये किया उस सेक्शन के लिए जहाँ पे बच्चे को हमको ऑप्शन देना था राइट योर फुल नेम, क्योंकि टीचर्स अक्सर क्वेश्चन लेके आए थे बट बच्चे को नाम लिखने की जगह नहीं थी, तो वो हमने सीधे टाइटल के बाद ऐड किया। शफलिंग वाली प्रॉब्लम केवल एक टीचर को आई थी, धानेरा वाला मैम को, कि उनके सारे क्वेश्चन शफल हो जा रहे हैं। तो मैंने जाके उनको सेटिंग्स दिखा दी थी कि मैम ये शफल ऑन है उस वजह से। मैम जो प्रॉब्लम जहां तक बता रही हैं, कल मैं शमी मैम का उर्दू का फॉर्म भी देख रही थी तो उसमें मुझे भी थोड़ा लगा तो कि क्वेश्चन 4 के साथ ही पर्टिकुलरली हो रहा था। क्यों हो रहा था आई डोंट नो, मुझे और किसी टीचर के साथ उतना नहीं हुआ कि वो 4 क्वेश्चन बार बार ऊपर चले जा रहा था एंड समहाउ मुझे ड्रैग करके उसको नीचे करना पड़ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके इंटरफेस में या कुछ दब जा रहा है कि ऊपर नीचे हो जा रहा है, बट मतलब अदरवाइज I don't know, it might also be a one time issue. मुझे अप्रोच नहीं किया, मैंने पर्सनली उनके फोन में ही देखा कि ऐसा हो रहा था। पलक मैम, इसमें आपको इनसाइट शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक कि वो ट्रैक करना जरूरी है कि हम कौन से क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं थ्रू दैट ब्लू लाइन। तो ऐसा हो सकता है कि हमने क्वेश्चन ऐड की, हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं हम और क्वेश्चन ऐड कर दिया क्वेश्चन 4, तो वो फर्स्ट के बाद ही ऐड हो जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन 4 ऐड करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप क्वेश्चन 3 पर हो, अभी आपकी ब्लू लाइन क्वेश्चन 3 पर है, उसके बाद आप क्वेश्चन 4 ऐड करें तो 3 के बाद आएगा। या फिर जो भी चीज आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको वो ही ट्रेस करने के लिए है। सो इवन आई फील, मतलब टीचर्स के साथ मैंने थोड़ा भी जब काम किया है तो आई फील लाइक कि वो जो फॉर्म का स्ट्रक्चर है ना, वो पहले आप खाका या स्ट्रक्चर बना ले तो अच्छा है कि अगर आपको 6 क्वेश्चन चाहिए प्लस 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 करके हमारे 6 बॉक्सेस आ गए एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग। मतलब मुझे ये मेथड आई प्रेफर रादर देन राइटिंग वन फिर टाइपिंग फिर गोइंग टू द सेकंड वन। एंड आल्सो वन थिंग इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि जब भी आप क्वेश्चन लिखें तब आप उसमें क्वेश्चन नंबर जरूर दें,
हाँ बिल्कुल। अगर स्टूडेंट नेम है, स्कूल नेम है और क्लास हो गया, वो जनरल स्टूडेंट डिटेल्स आ गई। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन 1 शुरू कर रहे हैं तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 जरूर दें, ताकि हम अपने आप को ऑलवेज रिमाइंड करा सके उस इंटरफेस में कि अच्छा मुझे क्वेश्चन 4 टाइप कर रहा हूँ। तो क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि फोन की स्क्रीन पर मैं गलती से मैंने 1 पर पॉइंट करके फिर ऐड कर दिया और मुझे नहीं ध्यान गया, तो वो एक्चुअली वो जो क्वेश्चन है वो 1 के बाद ऐड हो जाएगा, जैसे पलक मैम ने कहा, इंस्टेड ऑफ 3 के बाद ऐड होने के। So giving a question number is always a good practice. It will help you to just track that thing very well. Right. I think we can move forward very quickly now to that. So last वाला जो पार्ट है उसमें हमने एक छोटा सा होमवर्क प्रिपेयर किया है और होमवर्क कुछ ज़्यादा नहीं है, आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस अपने एंड पे कर ली है। बट जैसे कि पिछले सेशन में आप लोग ने अलग अलग तरह के क्वेश्चन टाइप्स और अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स टाइप आप लोग ने सीखे थे और इस बार आपने काफ़ी नए फीचर्स और फंक्शंस जाने। तो या तो आप कोई भी एक नया सैंपल, मैं वो होमवर्क जो है वो एक अलग स्लाइड में लिखे हुए हैं, उसके अंदर हमने 5-6 चीज़ें लिख दी हैं जो कि लास्ट सेशन और आज के सेशन को लेकर है। इन सारे फंक्शंस को यूज करते हुए आप एक गूगल फॉर्म सैंपल अपने हिसाब से बनाइए, राइट। अगर आप उसको अपने किसी एग्जिस्टिंग गूगल फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, आप अपने लिए एक नया फॉर्म एब्सोल्युटली नया प्रिपेयर करके अपनी तरफ से डिजाइन, थीम्स, कलर करके सैंपल फॉर्म अपने लिए बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो उस तरह का एक होमवर्क हमने डिजाइन किया है जिसकी फाइल में सेशन के बाद ये प्रेजेंटेशन और वो होमवर्क की फाइल दोनों आप लोग के साथ अपराजिता मैम के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपके साथ शेयर कर सके, तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए अपने एंड पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो सेशन है पर्टिकुलरली जो नेक्स्ट थर्सडे को हो सकेगा, वो जो रिस्पॉन्स आपके पास ऑलरेडी बच्चों को आ गए हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने कई सारे फॉर्म्स में अभी आपने स्क्रीन शेयर किया तो मैंने देखा कि फॉर्म्स के अंदर 15 बच्चों ने, 20 बच्चों ने वो रिस्पॉन्सेस डाल दिए हैं। तो वो रिस्पॉन्स के पीछे में बैकएंड में बहुत अच्छी एनालिसिस आती है अलग फॉर्म में। तो नेक्स्ट वाला जो पूरा सेशन है वो उस एनालिसिस को लेकर है। तो एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी कि आपके पास जो अपने बच्चे के टेस्ट आए होंगे अभी तक, आप उसमें से ही किसी भी टेस्ट का एनालिटिक्स जानना चाहते हैं तो आप उस फॉर्म को अपने वर्किंग के लिए नेक्स्ट वीक में सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक का जो सेशन है वो ब्रेकआउट रूम्स में होगा। तो उसमें हम लोग जो जो एनालिटिक्स का पार्ट, जो जो अलग अलग पार्ट्स है एनालिटिक्स के, उसको हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि मेरे क्लास के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में ये गूगल फॉर्म मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो नेक्स्ट वाला जो सेशन है वो उसके बारे में है। So I will share this homework slide also after the session, so should not be a worry from that point. Lastly, the feedback form has, I'll stop sharing my screen now and I'll quickly share the feedback form with everyone. कोई भी अलग चीज़ अगर आप उसमें बताना चाहें, कोई चीज़ें, किसी चीज़ के एग्जाम्पल्स आप देखना चाहें तो प्लीज़ डू शेयर इन द फीडबैक फॉर्म और हम लोग उसको देख सकते हैं। I would like to hear from Sana and Hina. आपने एक बार भी बोला नहीं मीटिंग में कुछ. Right. So how was the session for you? Sana Sheikh and Hina Sheikh, if you could just. We will, yes ma'am, we will learn many things from the sessions. Yes. मतलब आप follow कर रहे थे ना? Yes, yes ma'am. Okay, okay. Hina? Yes ma'am, I will also hear. ठीक है, घर पे है ना? Yes ma'am, आज तो कह रही हूँ, घर पर ही हूँ। Okay, मतलब डाउट पूछ लेने हैं तुरंत। आप लोग ने डाउट्स नहीं पूछा इसलिए मैंने बोला। ठीक है, चलिए। या तो मैंने फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया है, अगर क्विकली अगर वो फीडबैक फॉर्म आप फीडबैक दे सके तो रियली हेल्पफुल।
Thank you, Sana ma'am. थैंक यू अपराजिता। Nice. Thank you, Sana ma'am. आई थिंक आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग के पास अपराजिता मैम है, तो आपकी छोटी छोटी क्वेरीज को वो पूरा केटर कर लेते हैं, बिकॉज 90 मिनट्स के सेशन में शायद सारी इंडिविजुअल क्वेरीज कभी कभी ना केटर हो पाए। तो आई एम रियली ग्लैड ऑफ दैट कि आपके पास वो एक हेल्पिंग हैंड बहुत अच्छा है छोटे छोटे क्वेरीज को, क्योंकि वो छोटे छोटे रोड ब्लॉक्स होते हैं कई बार, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस कई बार लूज हो जाता है। तो अपराजिता मैम के होने से वो कॉन्फिडेंस बार बार गेन हो सकता है। But I really appreciate all of you taking so much effort, छोटी छोटी चीजें लर्न करना, देखना, और वो भी इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। हम पलक मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि ये पूरा प्रेजेंटेशन पलक मैम बनाते हैं, तो मुझे तो सिर्फ प्रेजेंटेशन देना होता है जनरली कभी कभी, पर नॉर्मली प्रेजेंटेशन पलक मैम बनाते हैं। तो फोन के अंदर हम लोग जब सेशन लेते भी हैं कई बार फोन से, तो हमें पता चलता है कितना डिफिकल्ट है फोन से सेशन लेना और चीजें ऑपरेट करना। तो आप लोग फोन में इतनी सारी चीजें एक साथ कर पा रहे हैं, तो दैट्स रियली रियली कमेंडेबल आप सबका उस तरह से। तो रियली रियली थैंकफुल आल्सो टू एवरीवन टू मेक सो मेनी एफर्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स। वेल सेड अपराजिता, वेल सेड। ठीक है, बढ़िया है एकदम। I think what I see in school, what really makes me happy is अगर कोई दो या तीन टीचर ने सीख लिया, and then when they start helping other teachers, I think that is the best part for me, so that I can say कि मैम आप उनको help कर देना या आप उनको देख लो. So that's a good teamwork and good sharing, good team spirit, as well as एक दूसरे से सीख सकते हैं. I think that spirit should keep going on. And वो मैं दूसरे साइड से भी बोलना चाहूंगी कि नॉट जस्ट मी आस्किंग जिन टीचर्स ने जल्दी सीख लिया कि आप जाके उनको सिखाओ, बट जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी और एक्टिवली आके अपने, अब तो हमने बडीज भी बना दिए हैं, लर्निंग पार्टनर्स भी बना दिए हैं, तो लर्निंग पार्टनर को मतलब पकड़ लेना है बिल्कुल कि नहीं मुझे सिखाओ, तो आप उनसे पहले पूरा सीखो, देन यू कम टू मी, नॉट लाइक आई डोंट हैव द टाइम, बट आप उनसे और जल्दी सीख सकते हो। एंड कभी कभी आप मेरे पास आते हो तो एक दो अगर साथ में रह जाते हैं, आपका टाइम जाता है, तो आप ऑफलाइन ही उनके साथ बहुत सीख के, सो दैट्स अनदर फेस। आई थिंक वो दोनों को ही, और जो सिखा रहे हैं उसको भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे आ गया, मैं किसी को सिखा पाती हूँ, जिनको आ गया होगा दे विल नो हाउ इट फील्स, राइट? सो दैट इज अनदर ग्रेट थिंग दैट आई एम नोटिसिंग। यस मैम, आई शेयर, धानेरा वाला मैम जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने बहुत बार ही मेरे पास आके पूछा है क्योंकि उनके लेक्चर्स थे, तो वो जो बीच में टाइम होता है ना 20 मिनट का, तो वो उसमें तुरंत नीचे आएंगे, हिना मैम यहाँ पे मुझे क्वेरी है, ये सिखाओ। तो मुझे बहुत ज्यादा मजा भी आया कि मैंने लर्न किया उनको, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि प्लीज मैम बताओ ये वो, और फिर उनका फॉर्म बाकी था, मैंने बोला आप घर जाइए, फिर आपका जब पेपर बन जाता है फिर मुझे कॉल कीजिए। उनका कॉल आया, फिर मैंने उनको स्क्रीनशॉट किए कैसे ऐसे, फिर उन्होंने मुझे पेपर भी सबमिट किया। वो वाला उनका प्रॉब्लम था क्वेश्चन 1-4, और दूसरे दिन तो मेरी छुट्टी थी, तो मैंने बोला कि हाँ ये क्वेरी मुझे भी नहीं समझ आ रही, तो आप इसको मैम से पूछो। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। वो चैलेंजेस ये भी हो सकते हैं क्योंकि मुझे वो चैलेंज नहीं आया था शफल वाला,
तो मैंने सीखा उनसे कि हाँ ये भी हो सकता है, अगर ये होगा तो क्या करेंगे। तो अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा मजा आता है उस चीज में। ग्रेट, थैंक्स फॉर शेयरिंग। मैम का एफर्ट देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, एंड शमी मैम कि वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो सीख रहे हैं। शाहिना मैम ने गुजराती सेटिंग्स ऑलरेडी करके आए थे अपने फोन में, आई लाइक दैट कि आप लैंग्वेज सेटिंग्स कर ली थी। शमी मैम ने भी उर्दू की लैंग्वेज सेटिंग्स अपनी बेटी से करवा ली थी। तो उतना आप घर से करके आते हैं तो हमें सिखाने में फिर जल्दी होती है कि चलो हम वो एक स्टेप हमको नहीं करना, यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट, सो दैट इज आल्सो नाइस। एंड मैम उर्दू में आसानी से टाइप भी कर ले रहे थे, सो आई वाज हैप्पी फॉर दैट। नाइस, वेरी नाइस टू हियर, वेरी नाइस टू हियर। ठीक है, आई थिंक वुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक। अपाजिता आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, आप बताइएगा नेक्स्ट वीक का, जैसे थर्सडे का ही रखेंगे अगर यही टाइम सूट रहता है। So we will move forward to the responses then. Analytics पूरा. I think sir is also here. Sir, would you like to address the session? Sir, all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. ठीक है. Right. ठीक है. Everyone, have a lovely evening. Everyone, we'll see you next week. Thank you, Kushal. Thank you, Palak. Thank you, teachers, for joining on time. Let's keep doing this. Absolutely. Chalo. Bye. Thank you. Good night. Bye. See you.